खंडवा जिले के सभी अन्नदाता किसान साथियों, हमारी मातृशक्ति है। इस विषय में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात हुई। दोनों का भी कहना यही पड़ा कि 10-11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में कोई भी बात नहीं कर सकता, ना बात किसी की समझ में आती है और ना ही बात कोई सुन सकता है। तो जो बात होगी वो बैठकर बात अच्छी तरीके से होगी और हमको भी कहीं न कहीं विश्वास रखना पड़ेगा। हम आपके वकील हैं, आपके जनप्रतिनिधि के नाते मैंने उनसे बात करी, विधायक जी ने भी बात करी और दोनों का कहना पड़ा है कि आप एक सूची बना लो और सूची बनाकर टाइम दे देते, दोनों ने बैठकर जो हमारी समस्या है, हमारी चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे हमारी कपास की बात हो या हमारे प्याज का जो मेन विषय है हमारा प्याज का, तो प्याज के विषय में निर्यात को खोलने वाले विषय में भी माननीय शिवराज जी ने कहा है कि निर्यात हम खोल देंगे, लेकिन एक बार को आ जाए बैठकर बात कर ले तो 1-2 दिन के अंदर जैसे टाइम दे देते हैं। सुभाष भाई है, जय भाई है, त्रिलोक भाई है, जो आप लोग तय कर लो, 10-12 नाम तय कर लो। हम विधायक जी हम सब मिलकर उनके पास जाकर आपकी बात रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा का सत्र भी चालू हो रहा है और लोकसभा का सत्र भी चालू हो रहा है और इसमें भी मैं लोकसभा में भी आपके विषय को रखूंगा और विधानसभा में भी विधायक जी रखेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि हमको विषय रखने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके पहले ही हमारी समस्या पर गंभीरता के साथ विचार करके हमारी समस्या का समाधान करने वाली हमारी सरकार है और हमारे दोनों जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारी बात से वाकिफ है और उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी भी मंगा ली है प्रशासन से। और हम जब तक कि जाकर बैठेंगे नहीं और बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक कि हमारी समस्या का समाधान होगा नहीं। देखिए, आंदोलन करना, हमारी मांग रखना ये हमारा अधिकार है, लेकिन आंदोलन आखिरी स्टेप होता है। आंदोलन पहले हमारी बात कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, तब हमने आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 12-15 नाम जो भी निकाल लो और आजकल में ही टाइम ले लेते हैं, जैसे 1 दिन के अंदर टाइम दे देते, हम खुद आपके साथ में चलकर आपकी समस्या का समाधान करने का हमारी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्न करके, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान को फसल घर तक लाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और मुंह तक निवाला आने के बाद यदि वो कोई हाथ मार दे और वो हमारा अन्न छिन्न भिन्न हो जाए तो हमारे पेट के तो साथ साथ हमारी कल जो पीढ़ी है, हमारे बच्चों की शादी है, ब्याह है, स्कूल है, फीस है, बैंक का लोन है, तो वो ये सारी समस्या का समाधान हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से, क्योंकि अभी स्वाभाविक प्याज का भाव बहुत कम, हमने तो उस समय भी देखा कि 1.5-2 रुपए किलो प्याज बिका था। उस समय हमारी सरकार ने किसानों से प्याज खरीदकर नुकसान को भी बर्दाश्त किया था। तो हम यदि सरकार के और सिर्फ प्याज का मुद्दा हमारे यहाँ का है और हम लोग निश्चित रूप से बात रख रहे हैं, हमने बात पूरी उनके संज्ञान में ला दी है और आप 10-12 लोगों को नाम मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन को हम यहीं पर स्थगित करें। एक बार हम पर भरोसा करें। हम आज आपके साथ में किसी प्रकार का झूठ बोल कर जाएंगे तो कल फिर आप लोगों के बीच में हमको आना है, हमको भी हमारा मुंह दिखाना है। तो इसलिए हम कोई भी ऐसा झूठा वादा या ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कल हमको आने में भी शर्मिंदगी महसूस हो और फिर आप बोलोगे भैया आप बोल कर गए थे और हमारी बात पर आप खरे नहीं उतरे, इसलिए आप आना मत। तो ये बात हम भी नहीं करेंगे। हम लोग भी आपके साथ में आपके वकील बनकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस बात पर गंभीरता के साथ में विचार करके इस आंदोलन को यही स्थगित करेंगे। यदि हमारी बात नहीं मानी तो महीने 15 दिन का हमारे पास समय है, यही मैदान है, यही किसान है, यही रेल। अरे सुनो ना भाई, सुनो ना, ऐसा नहीं होता। तो सुनना तो पड़ेगा। तुम सोचोगे कि अभी के अभी यहाँ निर्णय करते
मैं या विधायक जी या कलेक्टर साहब भी यहाँ पर अथोराइज नहीं है कि एकदम से आपको कोई चीज को लिख कर दे दे और नहीं हो। हमने कोई बात बोलेंगे जो हो सकती है, तो ये यही हो सकता है कि हम आपकी बात को आपके साथ चलकर आपकी समस्या को वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय कृषि मंत्री तक हम ले जाकर आपकी समस्या का समाधान करने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। पर जो दिल्ली जाने की बात है तो भाई साहब समय केवल 1 और 2 दिन में आप थोड़ा तय कर ले। और हम भी क्या है कि हमारे भी पानी गले तक भरा चुका है, अब मुंह में भराना बाकी है, तो जल्दी ये निर्णय हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय कृषि मंत्री जी भी दोनों आज हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस पूरे धूमधाम के साथ मना, सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी वहाँ सब लगे हुए। तो आज रात को हम बात कर लेते हैं, 1-2 दिन में जब भी टाइम, कल का टाइम नहीं, हम कल चलने के लिए कल दे, परसों दे, तरसों दे, ये 2-3 दिन के अंदर ही टाइम लेकर मुख्यमंत्री जी से भी और शिवराज जी यदि हमको भोपाल मिल जाते तो भोपाल का टाइम ले लेंगे, दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे। 1 या 2 दिन 8-10 लोग को भी अपन हो नहीं, भले तुमरा में से कोई चली जाए जी भी 8-10 लोग चली जाएगा। मैं भी तत्काल मारो जो तुमरा जी का भी 2 दिन जरा तुम भी शांति रखो, नहीं तो ये टिकड़िया छे ये गाँव छे, तुम भी सब अपन मान छे, अगर समस्या नहीं समाधान हो तो मेरा अपन तरह से बोलो भगवान बलराम की न कोई भी आज अभी कोई भी आज हल्जो मत कभी संसद चले जाएगा उसके बाद तुम्हारा से बात कर लो। अन्य कलेक्टर साहब बहुत चिंता को विषय है, सोयाबीन की फसल भी बर्बाद हुई, तो आपसे भी आग्रह है कि जी किसान जी रहे थे तो राहत राशि का लेने भी आप थोड़ा प्रयास करो, क्योंकि बहुत दिक्कत में थे ना। देखिए हमने आपका ज्ञापन पढ़ा है, आपके ज्ञापन में जितनी मांगे हैं हमने सारी पढ़ी है। पहली ही मांग सोयाबीन की है, देख ली हमने। दूसरी मांग हमारी प्याज की है, हमने लिटरली वो एक मांग पढ़ी है। यकीन मानिए जितनी बातें आपने की हैं सांसद जी उन सभी बातों में डिस्कस करेंगे दोनों से, मुख्यमंत्री जी से भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी, और जैसा भी आपका हल निकलता है वैसा हल निकलता है। ठीक सारा विषय पर चर्चा हुई गई अपने अपन स्वयं जाऊंगा अपना पेट में से 10 लोग जाएगा न सरकार की बात करी ना होगा न जी किसान ने लोटा बेटा करे अपन अपना खेत को रिकॉर्ड इनका हल्का जी भी अधिकारी से अपना भी की बात कर जाए न इनका जी अधिकारी से उनका आपको लिखित में अपना आवेदन दे दिया कि मैंने 2 एकड़ में रूट ऑर्डर करे, मैंने 3 एकड़ में भेड़ न करे, मैंने 2 एकड़ का हमारा खाना बांटी दिया, हम स्मार्ट पहले सर्वे करा लिया न कि अपना अपना रिस्यूट रखागा। ठीक है, राहत राशि की मांग करागा, भाव की मांग करागा, निर्यात फैलाने की मांग करागा, फिर अपना 10 लोग जाएगा। बोलो भगवान बलराम की